बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से मुतंजन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका एक एक चावल खिला खिला और इतना सॉफ्ट रहता है और कलर भी इसका बरकरार रहता है। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने सेला चावल लिए हैं और चावल को मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं। जब भी आप चावल का इंतखाब करें तो सेला ही चावल लिया करें मीठा बनाने के लिए। और पानी भी हमने गरम रख दिया था। इसी के अंदर 5 लौंग डालेंगे और हम इसके अंदर भीगे हुए सेला चावल डाल देते हैं। और चावल जब मैंने 3 घंटे भिगोए हैं तो आप इसकी देखिएगा, सिर्फ मैं इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करूंगी और फुल डन बॉईल करूंगी। कोई एक कनी 2 कनी नहीं छोड़ूंगी इसके अंदर। और आप देखें 5 मिनट में ही माशाल्लाह से ये फुल डन हो चुके हैं। क्योंकि जब भी हम कोई पुलाव या बिरयानी बनाते हैं सेला चावल की तो उसको 2 घंटे भिगोते हैं। मैंने 3 घंटे भिगोने का मतलब है, एक तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे चावल और बहुत जल्दी जब हम इसे बॉईल करते हैं तो बॉईल हो जाते हैं। और आप देखें हमारा चावल एक एक खिला खिला हो चुका है। इसे हम अब छन्नी के अंदर निकाल लेते हैं सारे चावलों को। आधा घंटा या 1 घंटे के लिए हम अपने चावल को इसी तरीके से छन्नी के अंदर छोड़ देंगे। अच्छे से इसके पानी को हम ड्राई कर लेंगे। अब हम अपना एक साइड पर भगार तैयार करेंगे। आधा कप मैंने घी लिया है, 5 लौंग, 5 छोटी इलायची लिए है और चावल को जो हमारे सॉफ्ट रखेगा उसके लिए हमने आधा कप दूध लिया है। एक बॉल लेंगे और 1 गिलास भर के हम इसके अंदर चीनी लेंगे। क्योंकि मैंने चावल को भी अपने इसी गिलास से मेजर किया था, इसलिए मैं इसी से चीनी ले रही हूँ और चीनी थोड़ी सी मैंने कम ली है। और चावल मैंने ऊपर तक भर के लिया था। ये आधा किलो का गिलास है। एक कढ़ाई के अंदर हम पूरा ये घी डालेंगे आधा कप और इसके अंदर हम लौंग और छोटी इलायची डाल देंगे, जो अच्छा सा हमारे जर्दे के अंदर मुतंजन के अंदर खुशबू देती है। इसे अच्छे से हम अपने घी के अंदर कड़कड़ा लेंगे कि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। और इसी के अंदर हम सारी चीनी डालेंगे और चीनी के साथ ही हम दूध भी डाल देंगे, जो हमारी चीनी को बहुत अच्छे से सॉफ्ट रखेगी। जब हम चावल डालेंगे तो चावल भी एक एक खिला खिला रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हमारे जर्दे के चावल बहुत एट जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जर्दे को फॉलो कीजिएगा। आप देखें आपका जर्दे का चावल एक एक खिला खिला रहेगा। और चीनी का शीरा हम जल्दी से तैयार कर लेते हैं कि अच्छा सा हमारा शीरा बन जाए। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। इसी के अंदर हम बॉयल राइस डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे कि सारे शीरे के साथ हमारे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, फिर एडिटिंग की जाती है। एक लाइक तो आप लोगों का बनता है इस वीडियो के ऊपर। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और 5 मिनट के लिए इसे हम दम के लिए रख देंगे। 5 मिनट हमारे चावल को रखे हुए हो चुके हैं। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथ से हम अपने चावल को हिलाएंगे और इस तरीके से देखेंगे। ये देखिए थोड़ा शीरा इसका गिर रहा है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद रख देते हैं। 3 मैंने बॉल लिए हैं और तीनों के अंदर पिंच पिंच मैंने कलर डाले हैं, ऑरेंज, ग्रीन, रेड और थोड़े थोड़े पानी के साथ लम्स फिरे। इसे हम हल कर लेंगे। और ये हमने अपने मुतंजन के शशके लिए हैं। 2 किस्म की अशरफियाँ, 3 किस्म के गुलाब जामुन, खोया लेंगे। लंबाई में कटे हुए हमें बादाम चाहिए। अब हम अपने चावल को चेक करेंगे, जिसके अंदर बहुत अच्छे से स्टीम आ चुकी है। इसके अंदर हम साइड में अपने तीनों कलर को इस तरीके से लगाएंगे। देग के अंदर जो मुतंजन बनाया जाता है, इसी तरीके से कलर देने के बाद 2 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं और सारे खोए, अशरफियाँ और जितने भी मेवे होते हैं सब इसके ऊपर लगा दिए जाते हैं।
और साइड से इसकी कटिंग की जाती है, फिर ऊपर से सारी चीज़ों को दिया जाता है निकाल कर। पर हम अपने पतीले के अंदर घर में बना रहे हैं तो इस तरीके से कलर डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसे ढकेंगे और हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से फिर हम कलर को हिलाएंगे। और आप देखें सारे कलर को मैंने अच्छी तरीके से इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। और आप कलर देख सकती हैं एक एक चावल पे बेहतरीन सा कलर चढ़ा है। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे डिश के अंदर निकाल लेते हैं और अच्छी तरीके से इसे गार्निश करेंगे अपनी सारी चीज़ों के साथ। आप एक एक चावल के ऊपर खूबसूरत सा कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी के ऊपर हम कलरफुल दोनों अशरफियाँ डालेंगे, रेड और ग्रीन, और 3 किस्म के जो मैंने कलरफुल गुलाब जामुन लिए हैं ये डालेंगे इसके ऊपर। मुगलई मुतंजन है तो कलरफुल हमारा मुतंजन लगना भी चाहिए। और ये देखिए अच्छे से मैंने इसको इस तरीके से अपने गुलाब जामुनों के साथ सजा दिया है। जो शादियों में जिस तरीके से हाथ मारा जाता है गुलाब जामुन के ऊपर, मेवों के ऊपर अगर गुलत्ती नज़र आ जाए तो, और इस तरीके से लंबाई में हमने इसके ऊपर बादाम काटे हैं ये डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसके ऊपर खोए को इस तरीके से सजा देंगे। और बिल्कुल शादियों जैसा हमारा मुतंजन बन के तैयार हुआ है। इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और बनाइए और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।